आज मैं तुम लोगों के साथ जो स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है। ये कहानी हमारे साथ शेयर किया है सागर ने। बात करीब 2014-15 की है। उस समय सागर बीटेक कर रहा था। शुरू करने से पहले मैं तुम्हें सागर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सागर इन सब पैरानॉर्मल चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था भूत सब दिमाग का उपज होता है। उसमें इतना कॉन्फिडेंस था कि उसे लगता था कि वो अकेले ही रात में कब्रिस्तान में जाकर घूमकर आ सकता था। लेकिन इस हादसे ने सागर की सोच पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। उसे समझ आ गया था कि जिस तरह से इस दुनिया में पॉजिटिव एनर्जीज होती है, उसी तरह से इस दुनिया में नेगेटिव एनर्जीज भी एग्जिस्ट करते हैं। सागर की दोस्ती उसके कॉलेज में एक लड़के से होता है जिसका नाम नीलेश था। नीलेश अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करता था। उसके परिवार में नीलेश, उसके मम्मी पापा और उसकी छोटी बहन जो 2013 में क्लास 6 में पढ़ती थी। और ये कहानी उसी के बारे में है। सागर नीलेश के घर अक्सर आया जाया करता था। नीलेश के फैमिली के साथ सागर का अच्छा खासा बॉन्डिंग बन गया था। नीलेश की बहन बहुत ही क्यूट और प्यारी सी बच्ची थी। सागर उसे अपनी छोटी बहन जैसा मानता था। एक दिन जब सागर नीलेश के घर गया, उसने देखा सोनिया बीमार थी। सोनिया के माथे पर एक अजीब सा निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने जलता हुआ सिगरेट उसके माथे पर लगा दिया हो। उसने जब नीलेश से पूछा तो उसने बताया कि ये निशान हर महीने सोनिया के माथे पर आता है और एक दिन बाद अपने आप गायब हो जाता है, जैसे कि वो निशान वहाँ पर कभी था ही नहीं। घर वालों से और बातचीत करने पर पता चला कि ये निशान सोनिया के माथे पर हर अमावस्या के रात के बाद आता है और जब तक ये निशान उसके माथे पर रहता है तब तक सोनिया बहुत ज़्यादा बीमार रहती है और उसे सपने में एक धुंधला सा चेहरा दिखाई देता है जो उसे अपने साथ ले जाने के लिए आता है। करीब 1-1.5 साल तक नीलेश के पेरेंट्स ने इस बात को इग्नोर किया। उन्होंने सोचा होगा कुछ और इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 2015 के अक्टूबर में उनके घर में एक फंक्शन था। सब लोग देर रात तक जाग रहे थे और उस दिन अमावस्या भी थी। रात के करीब 2:30-3 बजे सोनिया अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। सोनिया ने कहा कि उसे नींद आ रही है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगी। सोनिया की माँ ने उसे एक काउच पर लिटा दिया। सोनिया ने अपने हाथ की मुट्ठी बहुत ज़ोर से बंद कर ली थी और ये बात नीलेश को थोड़ा अजीब लगा। नीलेश ने सोनिया की हाथ की मुट्ठी खोलने की कोशिश की, पर उसे ऐसा लगा जैसे कि 12 साल की बच्ची के अंदर अचानक से असाधारण शक्ति आ गई हो। काफ़ी मेहनत के बाद नीलेश ने जब हाथ की मुट्ठी खोली तो उन सब ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर सबके सब अंदर से हिल गए थे। उस छोटी से बच्ची के हाथ पर 20 से भी ज़्यादा कट लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने ब्लेड से काटा हो। और कुछ देर बाद उस बच्ची के माथे पर वो सिगरेट वाला निशान भी उभर आया था। उन्होंने फटाफट सोनिया को पास ही के एक हॉस्पिटल पर लेके गए। उन्होंने डॉक्टर्स को सारी बात बताई, लेकिन डॉक्टर ने उनकी कहानी पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कई सारे डॉक्टर्स से इस बारे में बात की, लेकिन कोई भी डॉक्टर उनकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर पा रहे थे। काफ़ी लोगों से पूछने के बाद उन्हें एक बाबा के बारे में पता चला जो इसी तरह के केस देखते हैं। उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो सोनिया को लेकर उस बाबा के पास चले गए। बाबा ने लड़की की जांच की और फिर बताया कि करीब 4 साल पहले सोनिया ने किसी ब्लैक मैजिक किए हुए सामान के ऊपर पैर रख दिया था, जिसके कारण एक आत्मा सोनिया के पीछे लग गया था और वही आत्मा सोनिया के सपनों में आता था और वो सोनिया को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। सोनिया के माता पिता ने बाबा जी से कहा कि आपको जो करना है आप करो, लेकिन बच्चे की जान बचाओ। बाबा जी ने वहाँ पर कुछ पूजा वगैरह किया और सोनिया को एक सुरक्षा कवच पहना दिया। बाबा जी ने कहा कि सोनिया की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी, इसीलिए वो अभी तक जिंदा था, नहीं तो ये आत्मा सोनिया को अपने साथ ले जाता। सोनिया अब बिल्कुल ठीक है। उस दिन के बाद से वो सिगरेट वाला निशान उसके माथे पर फिर कभी नहीं आया और ना ही उसे अब उस इंसान के सपने आते हैं। अजीब लगता है ना ये सब सुनकर, लेकिन ये सब वही समझ पाते हैं जिनके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलते हैं अपने एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।